हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। और मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का आईएससी बोर्ड का, जो कि चैप्टर नंबर 3 होने वाला है, जो जिसका नाम है सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो पिछले वाले चैप्टर में हमने डिमांड के बारे में शानदार तरीके से पढ़ा था, फिर हमने कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में पढ़ा था कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है। उसमें हमने यूटिलिटी के बारे में देखा, टोटल यूटिलिटी के बारे में देखा, है कि नहीं। फिर हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी कवर करा था। तो आज हमारा जो फोकस रहेगा वो पूरा सप्लाई के ऊपर रहेगा। ठीक है, सप्लाई का पहला पार्ट आज डिस्कस करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे कर हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की तरफ जो होगा वो चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई। मैंने बेसिक चीजें बताई थी, दो चीजें, क्या भाई, कि डिमांड जो होता है वो हमेशा किसके साइड से होता है, बताओ। डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर, और जो सप्लाई करता है वो कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। ठीक है, एक तरीके से कौन करता है, सप्लाई, प्रोड्यूसर। अब ये दोनों आपस में इकोनॉमी में इतना इंपॉर्टेंट है कि उससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस रख ही नहीं सकता है। ठीक है, ये प्रोड्यूसर मतलब सप्लाई कौन करके चलेगा, प्रोड्यूसर। तो सप्लाई क्या होता है, सप्लाई का मतलब इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ सेलर। ये क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को बताता है जो एक सेलर अपनी इच्छा के द्वारा बेचना चाह रहा हो, क्या, इज विलिंग टू सेल एट अ गिवन प्राइस इन अ गिवन टाइम पीरियड। कि मतलब एक जो सेलर है वो जितना भी कमोडिटी क्या करना चाह रहा है, सेल करना चाह रहा है, जिस भी प्राइस पर, जितने भी टाइम पीरियड में। ठीक है, जितना भी पीरियड ऑफ टाइम में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, बस ये तीन चीजें करना है कि एक जो सेलर है वो क्या सेल करना चाह रहा है, कितना प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा है, किस प्राइस पर और कितने टाइम पीरियड में। ठीक है, दूसरा, अगर अदर वर्ड में देखा जाए, सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑफर फॉर अ सेल एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। कि जितना भी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी है सेल करना चाह रहा है जिस भी पर्टिकुलर पॉसिबल डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लाई बोल के चलेंगे, जो बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखो आगे क्या है आपका, क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी सप्लाइड बहुत जरूरी है भाई आपको समझना, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाइड रेफर्स टू द स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज कॉल्ड क्वांटिटी सप्लाइड। कि जितना भी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी, मान लो रिलायंस है, रिलायंस जो है, रिलायंस अपने स्टोर के लिए बिस्किट बना रहा है। अब वो बिस्किट जो है मतलब एक कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी हो गया, उसको जो एक प्रोड्यूसर जो कि रिलायंस है, वो जो भी एक पर्टिकुलर प्राइस पर, मान लो 10 रुपए का बिस्किट है, वो बेचना चाह रहा है एक साल के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटिटी सप्लाइड। जितना भी वो बेचना चाह रहा है, मान लो कि एक रिलायंस है, वो रिलायंस बिस्किट बना रहा है। अब वो रिलायंस बिस्किट जो है वो एक तरीके से 1000 क्वांटिटी बेचना चाह रहा है पूरे साल, तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड कितनी हो गई, 1000 का। समझ रहे हो, अब जिस रफ्तार से बढ़ रहा है कौन, जियो, तो दिन दूर नहीं है जब जियो बिस्किट भी आने लगे, है कि नहीं। तो एक तरीके से हमें इस तरीके से कॉन्सेप्ट को भी समझ के चलना है। पहला होता है एक इंडिविजुअल सप्लाई और दूसरा होता है मार्केट सप्लाई। अब इंडिविजुअल सप्लाई दो तरीके का, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल होता है ना, क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, डिमांड में भी सेम तरीके की चीजें थी, बस यहां पर चीजें थोड़ी सी सप्लाई पर डिपेंडेंट है। ठीक है, और यहां पर इंडिविजुअल क्या था, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ। अब आगे देखा जाए मार्केट में, मार्केट का भी दो होता है भाई, क्या होता है, इन मार्केट सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है, मार्केट सप्लाई कर्व। तो हमारे पास यहाँ क्या देखने को मिलेगा, इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब क्या होता है, जो एक इंडिविजुअल सप्लायर जो भी जिस भी प्राइस पर वो मार्केट में बेचने वाला है अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, या जो सोच रहा है बेचने का। जैसे रिलायंस इकलौता था, अगर वो इकलौता चाह रहा है कि मैं 1000 बिस्किट जो है वो मार्केट में आने वाले एक साल में बेचूंगा, तो उसका क्या हो गया, इंडिविजुअल और इंडिविजुअल सप्लाई। और इंडिविजुअल सप्लाई को अगर हम टेबल के फॉर्म में डिनोट कर देंगे, अगर हम लोग टेबल के फॉर्म में डिनोट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। अगर उसी इंडिविजुअल के सप्लाई को जो भी डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर जो भी बेचने वाला है
उसको अगर हम लोग ग्राफ के फॉर्म में या फिगर के फॉर्म में डिनोट कर देंगे तो हम लोग उसको क्या हो जाएगा, वो कर्व हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं ना बिस्किट सिर्फ रिलायंस जियो वाला ही बनाएगा, उसके अलावा बहुत सारे बिस्किट बनाए जाएंगे भाई। तो अगर जो सारे बिस्किट बनाए जाएंगे मतलब कि इट इज द एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल, जितने भी इंडिविजुअल सप्लाई वो जितना भी प्रोडक्ट बनाएंगे टोटल एक तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा मार्केट सप्लाई। ठीक है, जिस भी प्राइस पे बेच रहे हैं। तो अगर हम मार्केट का जो सप्लाई है उसको अगर हम टेबल के फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं तो देन इट इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई। स्केड्यूल, स्केड्यूल को वर्ड ही याद रखना, टेबल फॉर्म में होता है। और दूसरा अगर देखा जाए मार्केट सप्लाई कर्व, अगर हम लोग ग्राफ के फॉर्म में उसको डिनोट करें, किसको करें ग्राफ के फॉर्म में डिनोट, अगर मार्केट सप्लाई को। क्लियर, तो ये बात है जो कि समझकर चलना है। अब ये दोनों समझ में आ गया। अब देखो सप्लाई स्केड्यूल, जैसे कि मैंने बताया सप्लाई स्केड्यूल का शब्द मतलब क्या हो गया, अगर हम लोग सप्लाई को टेबुलर, किसमें, टेबुलर फॉर्म डिनोशन होता है, ठीक है, डिनोशन ऑफ इन द टेबुलर फॉर्म। तो अगर टेबुलर फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड सप्लाई स्केड्यूल। अब यहां देखो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, इट इज द टेबल शोइंग, देख रहे हो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या है, इट इज अ टेबल शोइंग अ डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल फर्म इज रेडी टू सेल एट अ डिफरेंट प्राइसेस। मान लो 5 रुपया पर जो है वो ब्रिटानिया वाला बिस्किट 100 पैकेट बेचने वाला है, या 6 रुपया पर मान लो कि ये 120 पैकेट बेचेगा, 7 रुपया पर मान लो 140 बेच रहा है, तो हमने इसको एक टेबल में डिनोट करके ला दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल हो। क्लियर, ये सप्लायर का है भाई, है ना, कि क्वांटिटी किस प्राइस पर कितना क्वांटिटी सप्लाई करने वाला है प्रोड्यूसर। सेम उसी तरीके से मार्केट, अब ये एक है, मान लो इसी तरीके से जो क्वांटिटी सप्लायर दूसरा आ गया, दूसरा इसने मान लो कि 5 रुपया पर 120, यहाँ पर 6 रुपया में 140 और 7 रुपया में 160। ये बढ़ा क्यों रहे हैं, क्योंकि हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई में कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ता है और प्राइस घटता है तो क्वांटिटी सप्लाइड घटता है। जैसा कि आपको डिमांड में देखने को मिलता था उसका जस्ट उल्टा है यहाँ पर, है कि नहीं, यहां तक क्लियर था हमारा। अब यहाँ पर देखो क्या, इट इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटीज दैट ऑल द फर्म, बस यहाँ पर बस बेसिक डिफरेंस है कि यहाँ पर एन इंडिविजुअल फर्म था और यहाँ पर आपको ऑल द फर्म देखने को मिलेगा इन अ मार्केट आर विलिंग टू सेल एट अ डिफरेंट प्राइसेस दैट अ कमोडिटी एट अ गिवन टाइम पीरियड। तो यहाँ पर देखो जैसे इसमें, तो यहाँ पर अगर मार्केट जो स्केड्यूल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, तो 5 रुपए में कितना हो गया टोटल 220 हो गया, है या ना। फिर यहाँ पर देखो 6 रुपए में कितना हो गया 120 और 240 260 260 हो गया, समझ में आया। फिर यहाँ पर देखो 7 रुपए में 140 और यहाँ पर तो 40 ये 300, हाँ या ना। बस बेसिक डिफरेंस है, बस स्केड्यूल का मतलब याद रखना टेबुलर फॉर्म। आगे देखो सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्या होता है भाई, पहले हम सप्लाई कर्व देखते हैं। अभी हमने बताया कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई हमारा ये बोलता है, सप्लाई का नियम हमारा ये बोलता है कि अगर सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है, ऑल अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट and if the price will increase then the quantity supplied will also increase, and if the price will decrease quantity supplied will decrease, हाँ या ना। बस यही तक दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं लगाना। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मान लो भाई यहाँ पर प्राइस था, इधर हमेशा क्या होता है प्राइस, इधर क्या होता है क्वांटिटी डिमांड होता था, यहाँ पर सप्लाई लिख देंगे, यहाँ पर एक्स एक्सिस यहाँ पर वाई एक्सिस। जब प्राइस बढ़ा रहे हैं तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा, हाँ या ना। तो ये पॉइंट दोनों पॉइंट को मिला दो तो ये क्या हो गया, इसका अपवर्ड हो गया कि नहीं। तो सप्लाई कर्व का स्लोप कैसा होता है, अपवर्ड स्लोप। और प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है कि नहीं, मतलब दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। तो कोई बोलेगा सप्लाई का कर्व क्या होता है भाई, तो सप्लाई का कर्व जो होता है वो अपवर्ड स्लोप का होता है। पहली बात, अपवर्ड स्लोप क्यों होता है, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई के अनुसार ये बात बोली गई है कि अगर सारी चीजें कांस्टेंट हैं और अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ता है और अगर प्राइस घटता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी घटता है। क्लियर। तो यहाँ बोला गया इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। अगर हम वही देख रहे हैं ना, इसी चीज को अगर मान लो कि हमने जो प्राइस P1 यहाँ पर Q और Q1 ऐसे डाल देते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ 50 था यहाँ पर 60 कर देते हैं, यहाँ पर मान लो 100 था यहाँ पर 120 कर देते हैं। तो यहाँ पर हुआ कि नहीं, टेबल के फॉर्म को अगर ग्राफ के फॉर्म में हमने डिनोट कर दिया तो क्या हुआ,
सप्लाई कर्व। तो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल शोइंग द वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर अ सेल एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। ठीक है, और ये क्या शो करता है भाई? पॉजिटिव रिलेशन किसके किसके बीच में? प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस और क्वांटिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। क्या, कौन सा रिलेशनशिप कैसा है? इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। आई बात समझ में? क्लियर। उसके बाद और दूसरा क्या? इट इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। इसका स्लोप क्या होता है? अपवर्ड स्लोप, जैसा कि मैंने बताया, याद रखना। अब बोलोगे सर ये ऐसा होता क्यों है? अब सिंपल सी बात है कि एक प्रोड्यूसर, मान लो इस पेन का कीमत उसको 5 रुपए पहले मिल रहा था, अब मान लो कि इसका प्राइस उसको 6 रुपए मिलने लगे, तो वो कंपनी के पास ज्यादा पैसा आएगा ना, और ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, रख के तो रखेगा नहीं। हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि मेरा बिजनेस बढ़े। यहां तक समझ में आ गया। अब इंडिविजुअल सप्लाई, तो अगर हम लोग इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल को अगर हम लोग ग्राफ के फॉर्म में डिनोट कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। या क्या? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, कि इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का ही एक तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ 50 हो गया, मान लो P1 हो गया आपको 55, तो यहाँ क्वांटिटी पहले 100 था, यहाँ पर 110 हो गया। तो पहले टेबल के फॉर्म में था भाई, मान लो ये पहले टेबल के फॉर्म में था प्राइस, और इधर क्वांटिटी सप्लाइड कितना था? 50 था, तो यहाँ पर 100 कर रहे थे, और 55 था तो 110 कर रहे थे। ठीक है, इसी को हमने क्या कर दिया? एक ही का था भाई, इंडिविजुअल का ही था, तो इंडिविजुअल के शेड्यूल को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया, तो वो चीज हमारा क्या हो गया? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। क्लियर। दूसरा अगर देखा जाए नेक्स्ट, तो मार्केट अगर सप्लाई शेड्यूल को, अब जैसे मान लो कि एक गुड था, मान लो कि एक गुड ये सप्लाई ए का इतना हो रहा था, बी का इतना हो रहा था, मान लो ए का हो रहा था इतना और बी का हो रहा था इतना, या इस एक ही प्राइस पर देख लेते हैं, बी का इसी प्राइस पे कितना हो रहा था? इतना। ठीक है, बी का इतना, तो दोनों को मिलाकर कितना हो गया? मान लो दोनों को मिलाकर ये हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? ए प्लस बी। ये इतना सप्लाई कर रहा था, ये इतना सप्लाई कर रहा था, इसी 5 रुपया प्राइस पर। तो मान लो कि इसमें 50 कर रहा था, इसमें ये 60 कर रहा था, या फिर 40, थोड़ा सा नीचे है तो थोड़ा 40 कर दो, 40 कर रहा था, तो ये 50 40, तो टोटल कितना हो गया? 90। देख रहे हो? तो तीनों का अलग अलग ग्राफ आप अलग अलग बना के एक साथ भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल को अगर हम ग्राफ का फॉर्म दे दें, अगर कर्व का फॉर्म में ले आए, या फिर उसको डायग्रामेटिकली हम रिप्रेजेंट कर दें, देन इट इज कॉल्ड द मार्केट सप्लाई कर्व। क्लियर? डन। चलो, तो ये बात समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर जैसे कि डेरिवेशन ऑफ मार्केट सप्लाई कर्व फ्रॉम इंडिविजुअल, जो मैंने बताया बस उसी का रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर, जो कि आपको देख सकते हैं। कभी भी अगर बनाने आ गया आपको क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, तो आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग आप इसको आराम से समझ सकते हैं। कैसे भाई? तो मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है भाई? हॉरिजॉन्टल समशन होता है ऑफ इंडिविजुअल। जैसे मान लो प्राइस सबके लिए क्या होगा? प्राइस सबके लिए बदलता नहीं है, सब सेम रहता है। ठीक है, तो प्राइस 5 रुपया था, ए ने सप्लाई करा 10, बी ने सप्लाई करा 30, और सी ने सप्लाई करा या करना चाह रहा है 20। मतलब ये सबका अपना अपना इंडिविजुअल है। लेकिन जब मार्केट निकाल रहे हैं तो 10 प्लस 20 मतलब 50 हो गया, नहीं 10 प्लस 30 40 हो गया, और 20 60 हो गया, तो मार्केट एबीसी निकल गया। तो कभी भी अगर बोले ना कि भाई आप डिराइव करो मार्केट सप्लाई कर्व को, कहां से? इंडिविजुअल सप्लाई को, तो आप देखना कि पहले शेड्यूल बनाना है, पहले ये टेबुलर फॉर्म बनाना है, पहले इंडिविजुअल। बस यहाँ पर ध्यान ये देखना है कि प्राइस हमें सेम रखना है, क्योंकि मार्केट में प्राइस सबके लिए सेम होता है। फिर देखो 10 रुपए में, फिर 15 रुपए में, तो इसी तरीके से यहाँ 20 बनाया, 40 बनाया, तब 40 20 60 हो गया, और 30 90 हो गया। फिर आपको यहाँ पर 15 रुपए जो प्राइस था, तो इसने 30। देखो यहाँ पर जब प्राइस यहाँ पर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी भी सबका बढ़ रहा है कि नहीं? यहाँ भी देखो, यहाँ भी क्वांटिटी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और यहाँ पर भी बढ़ रहा है, तो यहाँ भी एक तरीके से आपको बढ़ते हुए नजर आएगा। हाँ या ना? समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए, आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, अगर देखा जाए उसी को किसमें कन्वर्ट कर दिया? टेबुलर फॉर्म में। ए का यहां बना दिया, बी का यहां बना दिया, सी का यहां बना दिया, और मार्केट डिमांड का, मार्केट सप्लाई का यहां बना दिया।
बस उसी को ग्राफ में उतार दिया, ठीक है। बस यहाँ पर एक चीज नहीं दिया, क्या, देखो जैसे ऐसे करके दिया हुआ ना कि जब 5 रुपया प्राइस था तो ये मान लो कि ये 10 कर रहा था, चलो 5 था तो 10 कर रहा था, 10 था तो मान लो कि ये 20 कर रहा था, और 15 था तो ये मान लो 30 कर रहा था। बस ये हो गया, ये इंडिविजुअल का हो गया। अब यहाँ पर कितना कर रहा था, ये मान लो कि 40 कर रहा था, ये आपको देखने को मिलेगा 60 कर रहा था, और ये आपको मान लो 20 कर रहा था। तो ऐसे करके जोड़ जोड़ के आपको एक तरीके से मार्केट सप्लाई कर्व 100 हो गया, 120 हो गया, और यहाँ पर 60 हो गया। इसी तरीके सबको प्लस कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर 20 देखने को मिलेगा, 30 देखने को मिलेगा, और यहाँ 40। तो पहला देखो, पहला कितना हो गया, 10 और 20, 30, 30, 30, और यहाँ पर 20 ही था ना, 10 और 30 था यहाँ पर 30 था, तो इसको 30 में यहां तक आया ना, तो ये 30 था, तो 10 और 30, 40 और 20 आया मार्केट सप्लाई 60। तो बस इंडिविजुअल इंडिविजुअल बना के एक मार्केट सप्लाई का बना देना, या फिर तुमको इसको याद रखना है, इसका अलग बना देना कर्व, इसका अलग बना देना कर्व, बस प्राइस सबका सेम रहेगा, इसका अलग बना देना, उसका अलग बना देना अपने हिसाब से, कोई बस उसके ऊपर मार्केट सप्लाई कर्व लिख देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कभी भी आएगा ना तो चार नंबर पे क्वेश्चन आता है डेरिवेशन का, तो याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया कि एक तरीके से इंडिविजुअल कर्व क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या होता है, या फिर मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है, शेड्यूल भी क्या होता है, वो भी समझ में आ गया। अब आते हैं सप्लाई फंक्शन। सप्लाई कैसे फंक्शन करता है भाई, सप्लाई फंक्शन कैसे करेगा, अपने डिटरमिनेंट्स की वजह से। अब यहाँ पे बोला गया कि जो सप्लाई फंक्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, सप्लाई फंक्शन स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एंड वेरियस डिटरमिनेंट्स। मतलब अगर बोला जाएगा कि सप्लाई फंक्शन क्या होता है भाई, तो ये फंक्शन ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, क्या, रिलेशन बताता है, रिलेशन, इट शोज द रिलेशन बिटवीन, क्या, किसके बीच में, सप्लाई ऑफ कमोडिटी एंड किसके बीच में भाई, एंड इट्स डिटरमिनेंट्स। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई बोलेगा जैसे डिमांड फंक्शन था, डिमांड फंक्शन में भी हम लोग क्या देखते हैं कि वो भी रिलेशन बताता था डिमांड ऑफ द कमोडिटी और उसके डिटरमिनेंट्स के बीच में। तो सप्लाई फंक्शन क्या होगा भाई, सप्लाई ऑफ द कमोडिटी और इसके डिटरमिनेंट्स के बीच में रिलेशन बताता है। अब इसके कितने डिटरमिनेंट्स हैं वो हम लोग एक एक कर पढ़ेंगे भाई इसको। तो सबसे पहले है सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, एस एक्सिस एक तरीके से डिनोट करते हैं एस एक्स से, ठीक है। उसका पी मतलब क्या, एफ मतलब फंक्शनल, ठीक है, और पी एक्स का मतलब ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी की वजह से भी सप्लाई चेंज होता है। ऑन कैसे, प्राइस अपना बढ़ गया तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गया, अगर प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो गया। दूसरा देखो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में क्या आता है, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, तो उनकी वजह से भी सप्लाई में एक तरीके से चेंजेस आते हैं भाई। फिर नंबर ऑफ फर्म्स, पहले 5 इंडस्ट्री था अब 10 इंडस्ट्री हो गया, तो एक तरीके से क्वांटिटी सप्लाइड पहले से बढ़ जाएगा घट जाएगा, बढ़ जाएगा क्योंकि फर्म बढ़ गया, तो उसकी वजह से भी सप्लाई तरीके से इफेक्ट हुआ है। गोल ऑफ द फर्म का गोल क्या है, उसके हिसाब से भी अपनी प्रोडक्शन को या क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ाएगी या फिर घटाएगी, ठीक है। फिर प्राइस फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, कि फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन जो भी उसका फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसकी वजह से भी उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। फिर टेक्नोलॉजी बढ़ गया तो क्या होगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी क्योंकि अच्छी मशीन आएगी तो ज्यादा प्रोडक्शन करके देगी। अगर टेक्नोलॉजी पहले से नीचे हो गई आपकी तो एक तरीके से आप उतना क्वांटिटी सप्लाई नहीं कर पाओगे। बिजनेस का कॉन्फिडेंस या फिर एक्सपेक्टेशन क्या है, उसके वजह से गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार ने कोई टैक्स वगैरह चेंज करा, उसके वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में भी दिक्कत परेशानी देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। कल जो होगा वो हम लोग डिटरमिनेंट से शुरू करेंगे, तब तक आप लोग इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा। बेसिक जितना भी था मैंने पढ़ाया अभी तक, तो उसके बाद कल से जो थोड़ा सा और भी हेक्टिक हो जाएगा और चीजें डायग्राम थोड़ी सी आएंगी तो उसको भी एक एक कर देखकर चलिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से।